जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं मूलांक 1 यानी कि अंक शास्त्र के अनुसार ज्योतिष में किस तरीके से होते हैं मूलांक 1 के लोग और उनका रिलेशनशिप कैसा रहता है, किसके साथ रहता है, विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा। पहले आप समझ लीजिए कि मूलांक 1 किन किन तिथियों में, तारीखों में पैदा होने वाले लोगों का मूलांक 1 होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो 1 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक 1 होता है। जो 10 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक 1 होता है। जो 19 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक 1 होता है। और जो 28 तारीख को पैदा होते हैं उनका भी मूलांक 1 होता है। जैसे इसमें आप देख लीजिए कि 1 मूलांक वाले तो 1 हो ही गए, 10 वाले तो 10 को कैसे जोड़ेंगे, 1 + 0 तब भी 1 आएगा। और 19 को कैसे जोड़ेंगे, 1 + 9 = 10, 10 को फिर से जोड़ देंगे तो 1। इसी तरीके से 28 को भी उसी तरीके से जोड़ के हम 1 निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जो मूलांक 1 वाले लोग होते हैं वो 1, 10, 19 और 28 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो मूलांक 1 में आते हैं। अब सीधा देख लेते हैं कि मूलांक 1 जो है वो किससे संबंधित है या इसका देवता कौन है या ये किससे निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि ये सूर्य से निर्धारित होने वाला अंक है। मूलांक 1 वाले सूर्य से निर्धारित होते हैं और सूर्य के तरीके से ही इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले इनके स्वभाव को समझ लेते हैं, इनकी भाषा शैली को समझ लेते हैं, इनकी प्रकृति को समझ लेते हैं। वैसे तो ये बहुत ही सौम्य प्रकृति के होते हैं, लेकिन चूंकि सूर्य क्या है, राजा है। ज्योतिष में सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है और सूर्य राजा होने के नाते चूंकि राजा के अंतर्गत आने वाला ये मूलांक 1 है तो इसमें सारे के सारे स्वभाव, गुण, विशेषताएं सारी की सारी राजाओं के तरीके से पाई जाती हैं। अब राजाओं की कौन सी क्वालिटी होती हैं, सबसे एक, ये बहुत ही तेज बुद्धि के होते हैं, विलक्षण बुद्धि के होते हैं, तेज होते हैं। और इनमें चूंकि राजाओं के तरीके से इनका व्यवहार होता है, राजाओं के तरीके से इनकी स्थिति होती है और ये मुख्यतः क्या होते हैं, ये लीडर्स होते हैं। किसी भी जगह पर आप देख लीजिए ये व्यक्ति उस जगह का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। यदि ये बहुत कमजोर स्थिति में हैं, बहुत खराब स्थिति में हैं, तब भी यदि ये वर्कर हैं तब भी ये वर्कर्स के लीडर होंगे। यदि ये शिक्षक हैं तो ये शिक्षक के नेता होंगे, शिक्षक के लीडर होंगे और मुख्यतः शिक्षक के तौर पर तो ये देखे ही जाते हैं। लेकिन यदि ये फैक्ट्री में काम करते हैं तो फैक्ट्री में भी अपने जो इक्वल लोग हैं उनको ये बहुत प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने के साथ साथ ये उनके नेता हो जाते हैं। राजनीति में इनका दखल बहुत अधिक होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बिगिनर्स होते हैं। चूंकि ये पहला अंक है, यहीं से सारी चीजें प्रारंभ होती हैं, तो ये बिगिनर्स होते हैं। किसी भी चीज को शुरू करने में इनको डर नहीं होता है। चूंकि राजा होते हैं, इनका स्वभाव वैसे तो सौम्य होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब इनके पास आता है तो इनका ऐसा व्यक्तित्व होता है, इनका ऐसा आभा मंडल होता है कि उस आभा मंडल के कारण जब तक ये कुछ बोलते नहीं हैं तब तक लोग इनसे डरे हुए रहते हैं। लोग इसी कारण
चूंकि इनसे दूर रहते हैं, इनके बारे में ज्यादा जान नहीं पाते हैं, तो वो कभी कभी इनको घमंडी भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे ये होते नहीं हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व तो ऐसा होता है, थोड़ा सा कम बोलने वाले होते हैं, राजसी अंदाज के होते हैं, और इनका जो स्वरूप होता है वो स्वरूप बहुत ही सौम्य और आकर्षक होता है। आकर्षक इन द सेंस कि लोग इनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। राजा होने के कारण ये अत्यधिक आत्मविश्वासी होते हैं, इनको अपने ऊपर पूरी तरीके से विश्वास होता है, और ये किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें ये उसकी कमियां नहीं देखते हैं। इनको पहले से आत्मविश्वास होता है कि ये कार्य ये कर ही जाएंगे। बहुत सारे लोग या अन्य मूलांक वाले लोग उस कार्य को छोड़ देंगे, लेकिन ये तुरंत जाके पकड़ेंगे और उस कार्य को पूर्ण करने में लग जाएंगे। रॉयल नेचर के होते हैं। रॉयल नेचर का मतलब क्या हुआ? ये लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लोग इनसे डरें, लोग इनका सम्मान करें, लोग इनको यश दें, लोग इनको कीर्ति दें, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन चूंकि ये राजा हैं, राजसी प्रवृत्ति होती है इनके अंदर, और इस राजसी प्रवृत्ति के कारण ये हमेशा कभी अपने लिए नहीं जीते हैं, ये दूसरों की मदद करने के लिए ही जीते हैं। और इनका यही जो गुण है जो इन्हें लीडरशिप प्रदान करता है। जब ये एक लोगों की, दो लोगों की, चार लोगों की मदद करते हैं तो लोग इनका अनुकरण करने लग जाते हैं, इनकी बात मानने लग जाते हैं, इनकी बातें सुनने लग जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो इनकी होती है कि कोई भी व्यक्ति इनके सामने ना नहीं बोल पाता है। इनका आभा मंडल ऐसा होता है जिससे यदि ये खड़े होकर किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इनको ना नहीं बोल पाता है। ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये सहयोगी होते हैं। सहयोगी होने के साथ साथ ये पंक्चुअल भी बहुत होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि सूर्य से निर्धारित की जाता है ये मूलांक, और सूर्य से चूंकि मूलांक निर्धारित होता है तो सूर्य प्रत्येक दिन एक समय पर ही आपको दिखाई देता है और एक समय के पश्चात ही वो दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी उसकी पंक्चुअलिटी है। यदि सूर्य आपको 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन दिखाई ना दे तो ये जीवन ही असंभव हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप कहें तो सारे जीवन की जो जड़ है वो सूर्य है। और सूर्य चूंकि इस मूलांक का प्रतिनिधित्व करता है तो इस मूलांक के प्रतिनिधित्व करने के कारण ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती हैं, पंक्चुअलिटी उसमें आ जाती है। और अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी से अर्थ है कि एक कार्य इनका पूर्ण होता नहीं है और ये अगले कार्य की तरफ सोचने लग जाते हैं। इसको तो पूर्ण करते ही करते हैं, अगला कार्य के लिए इनका दिमाग पहले से चलने लग जाता है और उसकी योजना पहले से बनाने लग जाते हैं। ऐसा इनका दूरदृष्टि दृष्टिकोण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, गुड प्लानर होते हैं। इनसे अच्छा प्लानर बहुत कम देखे जाते हैं और अपने प्लान को लागू खुद भी करते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सूर्य समय से ही आपको दिखाई देता है और समय से ही अस्त होता है, पंक्चुअलिटी होती है उसमें। तो प्रत्येक कार्य के लिए मूलांक 1 वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आपसे भी चाहते हैं कि आप पंक्चुअलिटी के साथ काम करें, आप कार्य में लगनशील रहें। ऐसी इनकी अवधारणाएं होती हैं। जब हम मूलांक 1 के सफल लोगों को देखने जाते हैं तो आप सोचिए कौन लोग हमको मिलते हैं मूलांक 1 में, जो हर चीज में लीडर हों, जो हर चीज में पहले हों। वो मूलांक 1 होता है। जैसे
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी मूलांक 1 की ही थी। पहली महिला राष्ट्रपति भारत की श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी मूलांक 1 की ही थी। और इसके साथ साथ एलॉन मस्क, इस समय बड़ा फेमस नाम है एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, ये सारे के सारे नाम ऐसे हैं जो मूलांक 1 से आते हैं। और सोचिए, उन्होंने देश स्तर पर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर अपनी ख्याति अर्जित की। छोटे स्तर से धीरूभाई अंबानी ने एक एम्पायर शुरू किया जो आज विश्व में हर जगह जाना जाता है। और ऐसा ही नहीं, एक बड़ा विजन के साथ उन्होंने काम किया। वो हमेशा सोचते हैं थे कि हमारे देश के नागरिकों के पास रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ एक मोबाइल फोन भी होना चाहिए। ये जो आप हमारा YouTube चैनल देख पा रहे हैं, तो ये तभी संभव हुआ जब रिलायंस का जियो आया। और रिलायंस के जियो ने जब डाटा की दरें इतनी कम कर दी जिससे आप आराम से ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो ये राजसी प्रवृत्ति, लोगों के साथ उपकार करने की प्रवृत्ति, अपना लाभ कम देखने की प्रवृत्ति, यहीं आप देख सकते हैं दोनों स्थितियों में कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की स्थितियां क्या हो रही हैं। तुलना कर सकते हैं आप। इसी तरीके से अब व्यक्तित्व में आपको देखना है तो मूलांक 1 के लोग कौन से हैं? ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, ये सारे 1 मूल्यांक के लोग हैं। तो आप सोचिए कि कैसा इनका आभा मंडल होता है, कैसे ये लोग होते हैं। लगता है जैसे यदि ऐश्वर्या राय को कोई छू लेगा तो वो गंदी हो जाएंगी, या एक बार अगर वो देख लें किसी को तो वो व्यक्ति उनका ही होकर रह जाता है। ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व होता है इन मूलांक 1 वाले लोगों का। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये लोग सिस्टमैटिक होते हैं, सिस्टम से चलते हैं, गुड प्लानर होते हैं। जब तक ये सिस्टम नहीं बना लेते हैं, कार्य शुरू नहीं करते हैं, सिस्टम बना लेते हैं। और ये रिवेलियस भी होते हैं, यानी क्रांतिकारी होते हैं। ऐसी जगह, ऐसी चीज जो कोई सोच ना सके, ऐसे कार्य करते हैं। मुंबई हाई में जाकर तेल निकालना, पेट्रोलियम निकालना किस कंपनी का काम है? रिलायंस का। ऐसा कार्य जो लोग सोच ना सकें, ऐसा कार्य करने वाले लोग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं ये लोग। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इन्होंने कोई चीज अपने ऊपर ले ली तो फिर ये आप भूल जाइए कि आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी। इन्होंने स्वीकार की और फिर ये सारी जिम्मेवारी इनकी है। पंक्चुअलिटी के साथ, सिस्टम के साथ उस कार्य को पूरा करके देना इनका कार्य है। और ये अच्छे निवेशक भी होते हैं, यानी कोई भी कार्य जब करते हैं तो पूरी तन मन धन से करते हैं और जिसका कि परिणाम भी बहुत अच्छा आता है। इस कारण इन लोगों को यश, कीर्ति, सम्मान सभी इनको प्राप्त होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अन्य ग्रह इनका साथ नहीं दे रहे होते हैं तो पैसा इनको उतना नहीं प्राप्त होता है, लेकिन यश, कीर्ति, सम्मान इनको प्राप्त ही होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यदि ये मजदूर भी होते हैं तो ये मजदूरों के लीडर होते हैं, लीडर होते हैं, अच्छे प्रशासक होते हैं, अच्छे शासक होते हैं, अच्छे नेता होते हैं। ये सारे गुण इनमें भरे पड़े होते हैं। अब ये किस प्रकार का कार्य करते हैं? अब आप देख लीजिए ये किस प्रकार का कार्य करते हैं। ये लीडरशिप का कार्य करते हैं। इनके अंदर लीडरशिप के गुण जन्मजात होते हैं। और सबसे अच्छी चीज इनमें क्या होती है कि ये छोटे होते हैं, यानी कि हो सकता है इनसे उम्र में 2 भाई, 3 भाई, 2 बहन, 3 बहन बड़ी हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत सारे अपने कार्य
जो बड़े लोगों के हैं वो अपने ऊपर लेकर बखूबी उसको निभाते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं। तो कहा जाता है कि कई बार ये नुकसान उठा जाते हैं, अपने पर्सनल जीवन में इनको नुकसान हो जाता है। जो कार्य बड़े भाई का था, बड़े भाई की उम्र है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन इन्होंने स्वयं आगे बढ़कर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया और बड़े भाई से कहा कि आप रिलैक्स रहिए। और बड़ा भाई रिलैक्स है, लेकिन इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से वो सारे कार्य संभाल लिए, पारिवारिक दायित्व संभाल लिए। और इसमें एक चीज और भी है कि बहुत सारी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जो लोग इन पर विश्वास अधिक करने लग जाते हैं, और अधिक विश्वास करने के कारण, इसी लीडरशिप क्वालिटी के कारण, उनके व्यक्तित्व का जो ये भारीपन है जिससे बात करने से लोग डरते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, उससे मिलने कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन उससे बात करने में डर रहे, एक मीडिएटर ढूंढ रहे हैं। तो यही होते हैं वो मूलांक 1 वाले लोग जिनसे सामान्यतः लोग डरते हैं, या कह लीजिए सम्मान करते हैं। और यदि मूलांक 1 वालों ने कोई बात अपनी इनके सामने रखी तो इनसे मना नहीं किया जाता, यानी कि ना तो ये दूसरे लोगों को मना कर पाते हैं और ना इनके सामने जनता मना कर पाती है। ये सबसे आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसका उदाहरण है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी जब अमेरिकन राष्ट्रपति इंडिया में आए, और आने के बाद उन्हें लगा कि भारत भूखा मर रहा है, ये हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि हमको गेहूं दे दीजिए। लेकिन इंदिरा जी ने क्या किया? इंदिरा जी ने उनके तरफ पीठ करके बैठ गईं, उनको बताया कि आप जो चाह रहे हैं वो हम नहीं करते हैं, हम कुछ अलग ही हैं। और अपने वैज्ञानिकों को बुला के उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अमेरिका का नहीं चाहिए, ये आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, जो आपको मशीनरी चाहिए वो मैं आपको दूंगी, लेकिन आप कुछ ऐसा करिए जो हम आत्मनिर्भर हो जाएं। और आज की स्थिति क्या है? हरित क्रांति के पश्चात आज हम गेहूं में, चावल में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अपने देश को तो हम खिला ही रहे हैं, हम दूसरे देशों को अपना अनाज बेच रहे हैं। उस समय की स्थितियां कुछ और थी। तो ऐसे लोग होते हैं ये मूलांक 1 वाले, जो दूसरों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहते। फिर से वहीं इंदिरा जी का मैं उदाहरण लूंगा कि जब बांग्लादेश में पाकिस्तान का जुल्म देखा उन्होंने, तो अपनी सेनाएं भेज के उनकी मदद की और वहां पर एक नए राज्य का निर्माण करवा दिया। तो दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहते हैं, और वो यदि किसी से अपनी बात रख दें तो सामने वाला उनको ना नहीं बोल सकता। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी चीज होती है। और राजनीतिक स्थितियां होती हैं, प्रशासनिक होती हैं, सारी चीजें होती हैं जो एक राजा में पाई जाती हैं। तो इनमें लीडरशिप का गुण जन्मजात होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मूलांक के 90% लोगों में ये चीजें पाई जाती हैं, मूलांक 1 वालों में, लेकिन 10% लोगों में नहीं पाई जाती हैं। तो उन्हें अपने ये चीजों का विकास करना चाहिए, क्योंकि उनको ये कार्य मिलने वाला है। प्रकृति उनको वो चीज देती है। यानी कि कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि आप मन लगा के ये कार्य करिए तो प्रकृति आपके पीछे लग जाएगी वो कार्य आपसे करवाने के लिए। तो यही होती है प्रकृति, ये संसार, ये जगत, या कह लीजिए ईश्वर, या कह लीजिए अन्य जिस सत्ता को आप मानते हैं उस सत्ता को कह लीजिए कि वो सत्ता पूरी तरीके से आपको लीडरशिप प्रदान करने के लिए तैयार रहती है। आपका जन्म ही लीडरशिप के लिए हुआ होता है, और यदि आपके अंदर वो नहीं विकसित है तो उसमें विकास कर लीजिए। आपके अंदर वो गुण छुपे पड़े हैं, आपको थोड़ा सा पॉलिश करने की आवश्यकता है और आप उनको पॉलिश कर लेते हैं। चलिए, ये तो हुए गुण। अब देख लेते हैं कमियां। अब जो इनके गुण होते हैं वही इनकी कमियां होती हैं, लेकिन वो गुण कैसे कमियों के रूप में आ जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। कि कई बार
लोग इनको अहंकारी समझ लेते हैं। अहंकारी नहीं होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, चीजों को समझने वाले होते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि ये तत्काल तुरंत बोलने लग जाएं, तुरंत कोई चीजें करने लग जाएं जैसे मंगल प्रभावित व्यक्ति करता है, ऐसा ये सूर्य वाला व्यक्ति नहीं करता है। कुछ इनकी आंखें ही बोलती हैं। इन्होंने अगर देखा आपकी तरफ तो आप अपने आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। तो कई बार लोग इनकी इस चीज को नेगेटिव रूप में ले लेते हैं और उनको अहंकारी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हां, इतने सारी विशेषताएं हमने गिनाई, इतने सारे कार्य गिनाए, परोपकार के कार्य में ये लोग लगे हुए होते हैं, तो कई बार इन्हें अपना पर्सनल कार्य करने का टाइम ही नहीं मिलता है। नई नई चीजें करते हैं तो इतने सारे कार्य हो जाते हैं, और जो चीज हाथ में ले ली उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, पंक्चुअलिटी के साथ करना है। तो इस कारण इनके पारिवारिक जो संबंध हैं वो थोड़े से खराब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं 40 साल की उम्र तक आते आते इनके भाई बंधुओं से, अपने रिश्तेदारों से संबंध थोड़े से खराब होते हुए दिखाई देते हैं, और अधिकतर इनके बॉस के साथ अनबन जरूर दिखाई देती है, बॉस से मतभेद जरूर दिखाई देते हैं, क्योंकि बॉस यदि दूसरे मूलांक का हुआ और वो उन चीजों को उस तरीके से नहीं कर रहा है तो इनको अच्छा ही नहीं लगेगा। पहले तो ये किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर अंडर में काम कर रहे हैं तो अपने इमीडिएट बॉस से इनकी उतनी अच्छी पटती नहीं है, क्योंकि जो बॉस होगा वो अपने कार्य पर ध्यान देगा, अपनी भलाई पर ध्यान देगा, लेकिन ये समाज की भलाई का ज्यादा ध्यान रखते हैं, समाज के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे इस कारण से इनकी अपने बॉस से अनबन भी हो जाती है। और इस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, सबसे ज्यादा ये मूलांक 4 के प्रति आकर्षित होते हैं, और 4 मूलांक किससे डिनोट किया जाता है? राहु महाराज से। और राहु महाराज की कथा आपने सुनी ही है कि राहु महाराज क्या करते हैं? ग्रहण लगा देते हैं सूर्य को। ऐसे बली व्यक्ति हैं कि सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो यहां ध्यान रखिए, ये सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन मूलांक 4 का जो व्यक्ति होता है उसके प्रति ये आकर्षित हो जाते हैं, और इसी आकर्षण के कारण कई बार बहुत सारे मूलांक 1 के व्यक्तियों की शादी मूलांक 4 के लोगों के साथ होती हुई देखी जाती है, या मूलांक 4 की उनकी प्रेमिका या प्रेमी भी हुआ करते हैं, जो निसंदेह उनके लिए जीवन में कठिनाई पैदा करते ही हैं। जब भी मूलांक 4 यानी कि 4 की स्थितियां बनेंगी, तब मूलांक 1 वाले को दुर्घटना का, बीमारी का और अपयश का शिकार होना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां बनती चली जाती हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें इनके लकी अंक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मूलांक इनके लिए लकी होते हैं, या कौन कौन से अंक इनके लिए लकी होते हैं। तो इनमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले तो वही सारी चीजें इनके लिए लकी होती हैं जो मूलांक 1 की होती हैं। मूलांक 1 के साथ साथ ये 1, 18, 19, 10, 28, 27 ये सारे इनके लिए लकी होते हैं। क्यों? क्योंकि राजा के साथ साथ उसका सबसे करीबी कौन होता है? सेनापति। और सेनापति कौन है? मंगल। मंगल का अंक कौन सा होता है? 9 अंक होता है मंगल का। तो ऐसे लोग जो 9 में, 18 में, 27 तारीखों में पैदा हुए हैं, इनके लिए लाभकारी होते हैं। और जो 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को पैदा हुए होते हैं, वो भी इनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। लेकिन इनके लिए अनलकी कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं। पहले तो 4 नंबर वाले ही। 4 नंबर वाले इन्हें आकर्षित करते हैं, लेकिन इनके जीवन को ग्रहण लगा देते हैं। कौन कौन से होते हैं?
4 तारीख को पैदा होने वाले, 22 तारीख को पैदा होने वाले, 13 तारीख को पैदा होने वाले और 31 तारीख को पैदा होने वाले इनको आकर्षित बहुत करते हैं, लेकिन इनके जीवन में ग्रहण लगा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगला जो मूलांक है वो मूलांक 6 के लोग। 6 में कौन कौन से आएंगे? 6 डेट 6 को, 15 को, 24 को जो लोग पैदा हुए होते हैं वो लोग भी इनके लिए अनलकी होते हैं। क्यों होते हैं? लोग ये तो बता देते हैं अनलकी होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये जानना आवश्यक है। इसलिए कि ये शुक्र से संबंधित राशि है, और शुक्र क्या है? विलासिता है, भोग है। और मूलांक 1 का व्यक्ति भोग नहीं जानता है, वो अपने कार्यों में लगा रहता है। या कह लीजिए सूर्य किस राशि में नीच के होते हैं? तुला में। तुला किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। तो शुक्र की राशि वाले जो 6 अंक है वो शुक्र से डिनोट किया जाता है, और इसीलिए ये लोग इनके लिए अनलकी होते हैं। इसके साथ साथ एक और राशि है जो इनके लिए अनलकी होती है। कौन सी? इनके पुत्र की राशि, शनि की राशि। वो किससे डिनोट की जाती है? 8 नंबर से। तो 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख में जो लोग पैदा हुए होते हैं वो भी इनके लिए लकी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि इनको पार्टनरशिप करनी है, इनको प्यार करना है, इनको शादी करनी है, तो किस मूलांक के लोगों से इनको शादी करनी चाहिए? वो है मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 7 और मूलांक 5। ठीक है, इन सारे लोगों से इनको अगर शादी करेंगे, विवाह करेंगे, तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, और इनका पार्टनर, इनका व्यावसायिक पार्टनर इनको सहयोग भी करेगा। सबसे बड़ी चीज, इनके स्वास्थ्य में जब दिक्कत होती है तो इनके स्वास्थ्य में क्या क्या दिक्कत होती है इनको हम लोग देख लेते हैं। कि सबसे ज्यादा इनको सरदर्द की शिकायत होती है, माइग्रेन हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें मूलांक 1 वालों के लिए होती हैं। इनके नर्वस सिस्टम से संबंधित चीजें भी इनको समस्या क्रिएट करती हैं, और पेट से संबंधित भी कुछ समस्याएं मूलांक 1 वालों में देखी जाती हैं, चाहे वो अपच हो, चाहे उनका कमजोर डाइजेशन हो, ये सारी चीजें भी इनके उसमें देखी जाती हैं। अब मुख्यतः देखा क्या जाता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इनके कौन कौन से जीवन के साल खराब रहेंगे और कौन कौन से जीवन के साल अच्छे रहेंगे। तो अच्छे तो वही रहेंगे जो इनके मूलांक के हैं या मंगल के मूलांक के हैं। खराब कौन से रहेंगे? सबसे ज्यादा जो खराब रहते हैं वो 4 मूलांक के हैं। 4 मूलांक वाले कौन कौन से होते हैं? कि ऐसे वर्ष जो उनकी आयु के 4 जिनका अंक आए, ठीक है, या ऐसे वर्ष जिनका जोड़ने से 4 अंक आए। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझा देता हूं कि 40 साल की उम्र, मैंने अभी बताया, इनके संबंधों में बिगाड़ आ जाता है। कब? 40 साल की उम्र में। कौन सा अंक आ रहा है? 4 अंक आ रहा है। 22 साल की उम्र में इनके साथ दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं। कितना अंक आ रहा है? 4 अंक आ रहा है। तो जहां जहां 4 अंक आ रहा है, यानी कि 2002, जैसे अगर आप जोड़ें तो 2002 इनके लिए खराब रहा होगा। अपने आप मूलांक निकालिए, मूलांक से देखिए कि 2002 में आपके साथ क्या हुआ था या 2011 में आपके साथ क्या हुआ था। तो इस तरीके से वो मूलांक निकल के चले आएंगे। तो 4 मूलांक जब भी आएगा आपको दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा, आपको रोग का शिकार होना पड़ेगा। निश्चित तौर से ये सारी स्थितियां बनती हैं। अब मुख्यतः अब आपके लिए सलाह क्या हो सकती है? सलाह यही है कि आप अपने गुणों का विकास करिए। लोगों की जो अत्यधिक मदद आप करते हैं
तो उन लोगों में अपने परिवार वालों को भी सम्मिलित करिए। जनता को ही सम्मिलित मत करिए, अपने परिवार वालों की, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को भी उसमें सम्मिलित करिए। क्योंकि आप क्या करने लग जाते हैं, आप राजा हैं तो अपने परिवार को, अपने नजदीकी लोगों को छोड़ देते हैं आप। और यही वो स्थिति आती है कि आपके संबंधों में दरार आने लगती है, तो आप उनको भी उसमें सम्मिलित करिए। जैसे और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं उनको भी लाभ दीजिए, तो वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सुबह उठकर सूर्य आराधना करिए, सूर्य नमस्कार करिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठ के सूर्य महाराज को अर्घ्य प्रदान करिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन मूलांक 1 वालों के लिए सबसे अच्छे रंग कौन से होते हैं, जो रंग उन्हें धारण करने चाहिए, या वो रंग पहनकर वो इंटरव्यू में जाएं, या जब उनकी प्रतिभा का परीक्षण किया जा रहा है तब वो जाएं। वो कौन कौन से होते हैं? पीला रंग होता है, नारंगी रंग होता है, भूरा रंग होता है, सुनहरा रंग होता है। और ऐसे लोग जो मूलांक 1 के होते हैं, यदि वो सोना धारण करते हैं तो इससे उनके प्रभाव में, उनके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होती है। यदि आप इस लायक हैं तो आप सोना धारण कर सकते हैं, और यदि अभी इस लायक नहीं हैं आप, तो सूर्य की आराधना करके आपको अपने आप को उस लायक बना लीजिए और अपनी इन सारी चीजों को धारण करिए। बहुत सारी चीजें आज हमने मूलांक 1 में डिस्कस कर ली। मूलांक 1 से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, इनके रिलेशंस कैसे होंगे, इनकी बाकी स्थितियां कैसी होंगी, इन्हें क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी चीजें लेके मैं एक एक वीडियो लेकर आता रहूंगा और आपको विस्तार से बताता रहूंगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन मित्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय गणेश जी।